हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो और कैसे हो आप यूट्यूब फैमिली? सभी सुरक्षित रहिए। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। ये पड़े हैं पापा जी के कपड़े, कुछ पे तो मैंने कल कर दी थी और कुछ पापा जी के कपड़े रखे रह गए थे आज, तो उस पर मैं आज कर रही हूँ। तो चलो करती हूँ। और तो सारा काम मैंने निपटा लिया। खैर रोज़ रोज़ तो मैं क्या ही दिखाना, एक ही काम पर। और तो मैंने सारे काम निपटा लिए थे। बस पापा जी के कपड़े बचे थे थोड़े से प्रेस करने के लिए, क्योंकि नीचे भी मेहमान आ चुके हैं थोड़े से। तो पापा जी नीचे हैं, अभी खाना भी नहीं खाया पापा जी ने। 1:42 हो गई, अभी तक खाना भी नहीं खाया। और मैं कर रही हूँ आज 1:42 से ही स्टार्ट व्लॉग। तो जी अब मैं करती हूँ पापा जी के कपड़ों पे प्रेस। तो दोस्तों आज लग गई मैं कपड़े पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि पापा जी के कपड़े पड़े थे 2-3 दिन से। ये तो 2-3 दिन से क्या थे, अभी वैसे 3-4 दिन पहले मेरी प्रेस कुछ ख़राब सी भी हो गई थी। ये पता नहीं इसमें कुछ हो जाता है अंदर ही डोरी के, और एक साइड से इसकी नोक भी टूट गई अपने आप से। तो मैं प्रेस करती हूँ, बहुत आराम आराम से करती हूँ इसे संभाल के। तो पापा जी के कपड़ों पर प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि पापा जी इधर उधर जाते रहते हैं, तो ये काम भी ज़रूरी था भाई, थोड़ा थोड़ा घर का। कल तो मैंने और ही काम दिखाए थे आपको, और आज मैं प्रेस का भी दिखा रही हूँ। और फिर थोड़ा थोड़ा काम ऐसे ही, बस पूरा दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। छोटा सा दिन हो रहा है इसमें, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं फिर बार बार ये देख रही थी कि ये कैमरा जो कभी टेढ़क मेढ़क हो रहा था, ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होती रहती है। जो मैंने वो मंगाया था, मीशो से ही मंगाया था, वो भी एक इसका स्टैंड मंगाया था। तो वो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट नहीं है जैसा मैं चाह रही थी। इससे तो अच्छा दुकान से खरीदती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और मैंने सोचा कि चलो मीशो से ही मंगा लेती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से ये स्टैंड मंगा लिया था, तो ये इतना अच्छा नहीं आया था। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपना प्रेस करने के लिए। तो लग गई थी, पापा जी बीच में आ गए थे। फिर मैं उठ कर, मुझे पापा जी को खाना भी देना पड़ा, क्योंकि आज पापा जी ने खाना ऊपर ही खाया है, नीचे कुछ थोड़े मेहमान आ गए थे, तो उन्होंने फिर खाना नहीं खाया था। हमने बोला था उन्हें खाना खाने के लिए। अन्य बेटे भाई आ गया देख। तो उन्होंने खाया ही नहीं था खाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पापा जी ऊपर ही खा लेते हैं, तो पापा जी ऊपर ही आ गए थे। तो फिर चलो अब मैं देखती हूँ, पापा जी को दे देती हूँ इन पे प्रेस करके कपड़ों को, फिर पापा जी लेते जाएंगे नीचे को। तो मुझे ये भी देना, फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। मतलब पूरा दिन पता नहीं भाई। कुर्ते पे करने के बाद में मैं लग गई थी फिर पापा जी के पैजामे पर भी प्रेस करने के लिए, क्योंकि पापा जी का तो ऐसा का सिस्टम है कि अभी कोई आ गया, बैठ के गाड़ी में चल दी बस यही रहता है पूरा दिन। तो एक टाइम पे हमारे तो निकल भी जाते हैं, पर पापा जी के नहीं निकलते। तो मम्मी चली गई थी फिर बैंगन तोड़ने के लिए। तो ये देखो फ्रेंड, मम्मी तोड़ रही है बैंगन यहाँ से। और इतने बैंगन उतर रहे हैं कि हमने पूरे गांव में बांट दिए अपने उल्ली साइड। मतलब काफ़ी बड़ा मोहल्ला है हमारा, तो हमने अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिए बैंगन। और इतने बैंगन उतरते हैं इन पे से, मतलब एक लाइन जो है हमारी पूरी बैंगनों बैंगनों की है ये। और हम तो बनाते नहीं है, बहुत कम, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा जी भी नहीं खाते आनिया के, और आनिया भी बहुत कमी से खाती है। बस आरब को शौक है, बस आरब खाता है। और अंश है, अंश भी कमी से ही खाता है। तो मैं और आरब, हम दो को ही शौक है बस बैंगन का, नहीं तो ये तो नहीं खाते। और अभी देखो मैंने कम से कम 3 तसले तो अभी 10-12 दिन पहले ही बांटे थे सबको। और अब फिर एक तसला हो गया, पूरा भर जाएगा ये तसला भी। इतने बैंगन उतर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैंगन। तो जी ऐसा है कि भाई देखो, जो जो चीज़ हो रही है हमारे यहाँ, तो हम मोहल्ले में भी बांट देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको गलाएंगे या सड़ाएंगे, इससे तो किसी के काम आएगी तो ही अच्छा है। तो पिछली बार भी हमने जो सेम हुई थी, सेम काफ़ी बांटी थी गाँव में। और मूली शलगम होते हैं, अब जैसे हमने ये मूली शलगम लगा दी पीछे से, जो जिसमें आरब और मम्मी खड़ी हैं, इस खेत में मूली शलगम भी बहुत ज़्यादा है। तो यो भी हम सबको बांटेंगे। हम तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे परिवार हैं हमारे, तो हम तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं हम तो। और नहीं तो गाँव में दे देते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, जो कोई मम्मी पापा के पास आने जाने वाले होते हैं उनको ही दे देते हैं। और मेरी बहन भी है गाँव में ही, तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे भी दिवा के भेज देती हूँ। अभी बैंगन भी अपनी बहन के यहाँ पे दिवा के भेजूँगी, और परिवार में भी दिवा के भेजूँगी। तो यही है अपने भाई, जो चीज़ हो रही है भगवान की कृपा से, जो चीज़ अच्छे से चल रही है हमारी, तो भाई हम देने में तो कोई परेशानी है ही नहीं है, सब ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं है भाई। देखो जब जो चीज़ हो रही है, तो ये देखो अरब ले आया वो एक तसला भर के। अभी ये क्या करेंगे, इस तसले को पूरे को बांटेंगे। तो मैं चली गई थी फिर दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पे आ गई मैं दूध निकालने के लिए, क्योंकि आज मुझे दूध भी अंदर ही निकालना था। कल भैंस ने दूध भी नहीं दिया, काफ़ी परेशान किया।
उधर क्या, उधर खुले में बनती है तो वहाँ पे मच्छर वच्छर लगते हैं, तो इसलिए वो दूध भी नहीं दे पा रही थी। वहाँ दूध दिया ही नहीं था इसने, मतलब थोड़ा ही दूध दिया था कल, तो इस वजह से मैंने आज पहले ही अंदर बांध दी टेम के अंदर, और वहाँ पे धुआं भी रख दिया था ताकि मच्छर ना लगे ना भाई। ये भी अब पंखा तो हम इसलिए नहीं चलाते, पंखा तो उतार के रख दिया टेम का, क्योंकि इसमें क्या था, क्योंकि अब ठंड होनी स्टार्ट हो गई। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं एंड। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।